हाँ भाई, ये जितना भी ये ग्रीन कलर से है ये सब हटाइए आप, जो भी लिख रहा है हटाओ इसको। किसने किया ये हटेगा कैसे भैया? अच्छा, ठीक है। देखो, इस पे मत कुछ करो भैया, ठीक है। आप लोग को जो डाउट है, जो भी कुछ है, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। Clear? ठीक। अब देखो, आपको समझ में आया व्हाट क्या है। अब थोड़े से आप बड़े हुए तो आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आने लगी, व्हाई। ठीक है ना? व्हाई, क्यों? ठीक। अच्छा, आप पूछ क्यों, क्यों पूछना तो बहुत आसान है। सर ऐसा क्यों हो रहा है, सर ऐसा क्यों है। लेकिन इस क्यों का आंसर देने के लिए आपके पास रीजन होना चाहिए, कैसे, हाउ, कैसे, प्रोसेस। तो भैया सिंपल सी बात, क्या है, क्यों है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, तो सर दुनिया पढ़ रही है सर। ठीक है, स्कूल वाले भैया, पेरेंट्स ने एडमिशन करा दिया इसलिए पढ़ रहे हैं। ऐसा है क्या कि किसी का खुद का भी मन है पढ़ने का? बताओ भाई। हेलो। क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा बताइए, आप क्यों पढ़ रहे हैं, यही बताइए, रीजन बताइए। जैसे एक कंपटीशन के एग्जाम में, अच्छा इसमें से कितने लोग हैं जो आईआईटी और नीट का एग्जाम आगे देने के मूड में हैं, मतलब 12th के साथ साथ निकालने के मूड में हैं? कितने लोग यस हैं यस ऐसे? हैं। हाँ, सब। शशांक, गौतम, आप 12th के साथ यस। नीट, नीट सोच रहे हैं? आईआईटी। तुम तो बायो के हो ना भाई? नो सर, नाइस। अच्छा, तुम मैथ्स के हो, ठीक है। बायो का कौन था, शिवांश मिश्रा था, अच्छा। ठीक है भाई, चलो, बढ़िया। तो देखो यार, सिंपल सी बात, जैसे आईआईटी का एग्जांपल ले ले, जैसे शशांक गौतम ने बोला, बाकी लोगों ने बोला नहीं, मेरी गलती नहीं है, जो बोलेगा हम उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। ठीक, तो भैया उसने बोला क्या है सर, ये क्या पता चला, क्यों करें सर। तो भैया क्यों कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दुनिया में देख लिया कि बगल वाला कर रहा है तो अपन भी कर लें, या घर वालों ने बोल दिया, या टीचर बोल रहा है, नहीं भाई भैया तुम करो करो। ठीक है, लेकिन ये क्यों यदि बाहर से फोर्स है आपके अंदर, तो ये आपका एक दिन दो दिन चलेगा, आगे लंबा नहीं चलेगा। तो आपके अंदर क्यों का इनहेरेंट अंदर से होना चाहिए कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। बोर्ड एग्जाम में 90% 95 चाहिए, क्यों चाहिए, ये आपका ऊपर है। आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए तो क्यों चाहिए, ये आपका खुद का है। ठीक है ना भाई, तो आपको विजन ये खुद क्लियर करना रहता है, और नॉर्मली खुद रहेगा तभी ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब आता है सर कैसे करें। मतलब ये ठीक है सर, क्या है, क्यों है, अब मैं कैसे पहुंचूं। इस कैसे के लिए ही बेसिकली ये डब्ल्यू पे स्टार्ट नहीं होता, बल्कि डब्ल्यू पे खत्म होता है, हाउ। यही जो हाउ है ये प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के लिए स्कूल, टीचर, कोचिंग, बाकी सब चीजों की जरूरत है। ठीक है ना? स्कूल, टीचर्स एंड मतलब कोचिंग, कुछ भी आप समझ सकते हैं। ठीक है ना? इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये प्रोसेस मतलब कैसे, ये जो आप मान लीजिए यहाँ पे हैं और यहाँ मतलब इस जगह पहुंचना है, ये जो पाथ है, ये पाथ बेसिकली टीचर लोग बनाते हैं जिससे आप पहुंच पाए, बस ये मेन चीज हुआ। ये समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये चीज आप जैसे से दिमाग डेवलप होगा, मतलब आपको क्लास 10th में साइंस दिया गया, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो फिजिक्स जैसे ही आपका दिमाग एनालिटिकल हुआ, जब आपने इन व्हाट के बाद व्हाई एंड हाउ पे खुद प्रोसेस काम करना स्टार्ट हुआ, जैसे ही आप कोई चीज हाउ में आ रहे हैं, मतलब क्यों और कैसे, तो ये आपका सोचना बढ़ाता है, मतलब दिमाग का लॉजिकल लेवल बढ़ाएगा। ठीक, और दुनिया में कोई भी इवेंट हो रहा है, जैसे मान लो पंखा चल रहा है सर, तो सर क्या है पहली चीज, क्यों है सर, भैया गर्मी होती है। अब जैसे ही आपने बोला हाउ, तो हाउ मतलब कैसे, तो भैया मैं मतलब इसमें ट्रांसफार्मर लगा है, ये लगा है, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, रोटेशन में घूम रही है, तो ये सब आप करेंगे। तो मतलब ये जैसे ही आप ये सोच रहे हैं, ये सब फिजिक्स के अंदर आएगा। समझ में आया? तो मतलब दुनिया में जो भी फिजिकल चीजें हो रही हैं, तो इसीलिए फिजिकल वर्ल्ड करके एक पहला चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में। तो जो कुछ आप फिजिकली फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये फिजिकल साइंस के अंदर आता है, मतलब फिजिक्स के अंदर।
अच्छा, जो चीज आप आंख से नहीं भी देख रहे लेकिन आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी है, जैसे एटॉमिक, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, फोटॉन, ये सब क्वांटम फिजिक्स के अंदर आ जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ तक बात समझ में आई सबको? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बुक तो दे दी है, ठीक है, एनसीईआरटी वाली। अब चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। फिर थोड़ा बहुत जो बुकों में लिखी रहती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस लिख देते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स में। पहली चीज देखो, बेसिकली इट इज द लॉज एंड प्रिंसिपल। भाई कुछ तो तुम डिफाइन करना चाहते हो कि पंखा कैसे चल रहा है। तुम चल रहे हो तो तुम दौड़ रहे हो, हाँ, और जैसे भाई चलते हो तो जो फुट है वो इस तरीके से हो रहा है, मतलब ऐसे, तब आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, दिमाग में जहां भी सोच रहे हैं, अच्छा ये फ्रिक्शनलेस होता, फ्रिक्शन ना होता तो क्या चल पाते? नहीं, कभी कभी आप जाते हैं तो पता चलता है भैया वो स्लिप कर जाओगे यार, गिर जाओगे। तो स्लिप, जैसे ही वर्ड आया स्लिप, तो मतलब वहां फ्रिक्शन नहीं है, तो आप गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं, ये सब अब आगे अपन सब फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप लिखिए। मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो लिखो, इट इज अ लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। गवर्न्स द यूनिवर्स कहने का मतलब यूनिवर्स में कोई भी चीज फिजिकली आप फील कर पा रहे हैं, उसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये सब फिजिक्स के अंदर आएगा। अच्छा, कोई चीज आप कर रहे हो, तो कई लोग कहते हैं सर कि मैथ और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, दिमाग में ये भी आता है, ठीक है। आता है क्या? इसमें कितने लोग हैं जो इस चीज को समझना चाहते हैं कि मैथ फिजिक्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, आप जो चीज भी कर रहे हो, जैसे ही आपने बोला कि हाउ, कैसे करना है, क्या करना है, तो इसके बारे में जब आप स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वो जो ब्रांच है, जैसे आप कोई चीज है और उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो एक्सप्लेन करना, ये सब चीज जो लैंग्वेज आ रही है, ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज टू डिफाइन द फिजिक्स, ठीक है। तो बेसिकली मैथमेटिक्स जो है वो एक लैंग्वेज का रूप है इसमें, ठीक है, इज द लैंग्वेज which define the physics। मतलब फिजिक्स की जो थ्योरी है, बाकी चीजें डिफाइन करने के लिए आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके फिजिक्स पॉसिबल नहीं है, मतलब समझना फिजिक्स की स्टडी बेसिकली, ठीक है। तो भैया मैथ्स लैंग्वेज, अच्छा आप सिंपल सी बात है, आपके पास नॉलेज है, आप कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो बिना बोले एक्सप्रेस कर पाएंगे क्या? बताइए, बताओ भाई। नो सर। नो। तो मतलब नो सर। फिजिक्स समझना या फिजिक्स फील करना बिना मैथ्स के पॉसिबल है क्या? नो सर। एकदम पॉसिबल नहीं है। तो इसमें से कई लोग ये सोच रहे होंगे, जो बायो वाले बच्चे होंगे, कि अरे सर हम तो मैथ पढ़ते ही नहीं है, तो भैया इसीलिए क्लास 10 तक कंपल्सरी रहती है बेसिक मैथ्स, ठीक है ना, बेसिक, कि आपको इतना आइडिया हो कि आपका दिमाग लॉजिकल हो पाए। तभी क्लास 10th में मेजोरिटी ऑफ द ना भाई, मैथ 40% और पूरा साइंस मिला के 20% फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री और 20 बायो, ये परसेंटेज दिया जाता है, क्लियर। बिना इसके आप आगे की स्टडी नहीं कर सकते, इस वजह से क्लास 10 की बेसिक दी जाती है, ठीक। ये रीजन, हर चीज दिमाग को डेवलप करने के हिसाब से बनाई गई, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो यहां तक तो ठीक है मामला। अब आगे देखो, एक लाइन जो मैंने बोला है वो भी लिख देते हैं फिजिक्स वाले में। इट टेल्स, इट टेल अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव बिहेव एज दे डू। मतलब कोई चीज दुनिया में जो हो रही है, पंखा कैसे चल रहा है, ठीक है ना, साइकिल कैसे चल रही है, बाइक कैसे चल रही है, ठीक है ना, कोई चीज, जैसे ट्रांसफार्मर में लाइट कैसे आ रही है, कोई दुनिया में जो चीजें देख रहे हैं, उसके लिए व्हाई एंड हाउ की थिंग्स यदि आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि कैसे ये काम कर रहा है, तो ये सब अपन फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक। ये बात समझ में आ गई? हो गया? यहाँ तक बात समझ में आया?
और जब दिमाग आपका थोड़ा लॉजिकल होगा तो इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, predict the future of things। कहने का मतलब जैसे समझो, मैं तुमसे जैसे ये है पेन, ठीक, अब तुमने इसको छोड़ा तो ये नीचे गिरा, ठीक, तुमने सोचा भैया मोबाइल पकड़ लिया, मोबाइल छोड़ा तो ये भी नीचे गिर रहा है, तो पेन दूसरा कुछ पकड़ा, बहुत से सामान पकड़े तुमने, छोड़ते गए सब चीज नीचे गिर रही है, तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है अरे भैया कहीं सब नीचे गिर रहा है। अच्छा, उसी जगह कोई बंदा आ गया, उसने बैलून पकड़ लिया जिसमें हाइड्रोजन गैस ऑलरेडी भरी हुई है, उसने छोड़ा, अरे नीचे नहीं ऊपर चला गया, दिमाग चकरा गया। इसका मतलब ये जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, हाउ, क्यों, कैसे, तो कई लोग के दिमाग में अब इसके लिए थ्योरी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो यही चीज, अच्छा उसमें कुछ ऐसी चीज, अच्छा पहले आप मेरे को ये बताइए, लॉ, रूल्स एंड नॉर्म्स, इन सब में क्या डिफरेंस है, बताओ तीनों में क्या डिफरेंस है, लॉ, रूल्स एंड नॉर्म्स, बताओ भाई, इन तीनों में क्या डिफरेंस समझते हैं आप। हेलो, आवाज आ रही है? भैया आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, कुछ बताएंगे आप लोग। आवाज आ रही नहीं आ रही? ये सर आ रही है। तो भैया जो पूछे हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे आप, कोई डिफरेंस है, मतलब जो चीज मैं बता रहा हूँ उसमें कुछ चीज समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं आप। इसमें बायो के बच्चे भी है, इसलिए मैं एकदम बेसिक से कनेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड स्लो हो सकती है, बट जैसे ही आपको चीजें कनेक्शन में मिलनी स्टार्ट होंगी तो बहुत आराम से बढ़ेगा, और स्पीड इतनी भी स्लो नहीं रहेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ भाई बताओ, लॉ, रूल्स एंड नॉर्म्स, क्या डिफरेंस है, फिजिक्स में अपन क्या करेंगे, मतलब साल आगे, एक साल दो साल क्या पढ़ेंगे ये भी एक आइडिया लग जाएगा, क्यों पढ़ रहे हैं ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो क्यों पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से फिजिक्स क्या है ये समझ में आया, ठीक, फिजिक्स के फायदे क्या है, मतलब अपन करेंगे क्या, व्हाई एंड हाउ, और भाई कोई चीज गिर रही है तो क्यों गिर रही है, कैसे क्या है, इन सब की स्टडी तो करेंगे, क्लियर। तो इसमें रूल्स, नॉर्म्स एंड लॉ, जैसे सिंपल सी बात है यार, न्यूटन सर ने तो खुद ही बना दिया, लेकिन तुम यदि कोई चीज सोच रहे हो तो क्या तुम भी कभी कुछ थ्योरी दे पाओगे, तो उसके लिए तुम्हें पता तो होना चाहिए कि नॉर्म्स क्या होता है, रूल्स क्या होता है, लॉ क्या होते हैं, बताइए कोई भी। वो लड़की जो डिफिनेशन बताई थी वो कौन है, शिवानी श्रीवास्तव? जिसने डिफिनेशन बताई थी वो काफी अच्छी डिफिनेशन थी, आप बताइए क्या डिफरेंस है। सर लॉ, सर किसी चीज को मतलब हम उसको मतलब बता रहे हैं सर, वो लॉ हो गया, और उसके पीछे कोई नियम छोड़ दें या मतलब रूल्स कुछ बताएं तो सर कैसे होता है, वो रूल हो अच्छा गया। एक चीज बताओ, वो छोड़ो, सड़क पे लेफ्ट चलना लॉ है, रूल्स है, नॉर्म्स है, रूल है। क्या हुआ, सर रूल्स हैं, रूल्स हैं। रूल्स है, ठीक है, रूल्स है, ये सड़क रूल्स पे है। चलना रूल्स है भैया, उसको तुम राइट चलोगे तो रूल्स तोड़ोगे तो उसकी पेनल्टी होगी, ठीक है। यस सर। अच्छा, और देखो कोई चीज होती है नॉर्मली, जैसे आप स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, तो भैया खाना खाते हैं या लंच करते हैं आप तो अपना हाथ धो के खाते हैं, तो ये रूल है कि लॉ है, क्या है ये नॉर्म्स है,
हाँ सर रूल ही है। रूल ही है। देखो जिसको वर्ल्ड वाइड सब लोग मानने लगे, क्योंकि जरूरी नहीं है, कई लोग कहते हैं ना भैया शेर तो मुंह भी नहीं धोता खा लेता है, ठीक है, कई लोग बिना ब्रश के ही खा लिए, तो इसका बाद तुम उनको गाली बक दोगे क्या? नहीं, उनका मन है, सीधी सी बात। तो इसका मतलब ये रूल्स नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ने पर पेनाल्टी नहीं लग रही है। समझ में आ रहा है? नॉर्म्स मतलब ये अपन अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि सर नॉर्मली खाने के पहले हाथ धोना चाहिए, ठीक है, या अब टीचर आ गए तो गुड मॉर्निंग बोलना, ये गुड मॉर्निंग बोलना रूल है कि क्या है? बताओ। नॉर्म है। नॉर्म नॉर्म्स है, ऐसा नहीं गुड नॉर्म है मॉर्निंग। सर। हाँ, गुड मॉर्निंग एक्चुअली बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे शिष्टाचार को शो कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं बोल रहे हो तो भैया एकदम पीछे ही पड़ जाए टीचर, है कहीं नहीं बोल रहे भैया, है। देखो इस ये नॉर्म्स है, मतलब ये आपके अंदर इनहेरेंट से हो रहा है या एक ऑब्जर्वेशन से आप इसको फील कर रहे हैं। लेकिन यही ऑब्जर्वेशन यदि वर्ल्ड वाइड होने लगे, ठीक है ना, जैसे मान लो प्रिंसिपल मैम आई तो आप अपने जैसे खड़े होते हैं तो ये एक रूल बन जाएगा। समझ में आया? जैसे कि यदि रूल का मतलब यह है कि कोई खड़ा नहीं हुआ तो उसको पेनलाइज कर सके अपन, ठीक है ना, पेनाल्टी मतलब पेनलाइज कर सके, ठीक है। तो ये रूल्स है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड या हर जगह इस तरह की चीजें फॉलो होती हैं। जैसे सड़क पे लेफ्ट चलना ये रूल है, नॉर्म्स नहीं है। तुम्हारा मन नहीं है कि नहीं आज मेरा मन कर रहा है मैं बीच में चलूंगा या राइट चलूंगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन हाँ यही चीज जब शुरुआत में रही होगी तो सड़क पे लोग कभी बीच में चले होंगे, राइट में चले होंगे, लेफ्ट में, कई बार एक्सीडेंट हुआ होगा। तो एक्सीडेंट हुआ होगा तो लोगों ने सोचा यार बहुत एक्सीडेंट होता है तो रैंडम है, तो एक काम करते हैं एक रूल ही बना देते हैं, इसकी जरूरत पड़ी इसने बनाया। अच्छा ये जो रूल है इस पे भी दुनिया मान रही है तो ठीक है। लेकिन है क्या कि जैसे इंडिया में अपन लेफ्ट चलते हैं तो क्या अमेरिका में भी लेफ्ट ही चलते हैं क्या? बताओ। हेलो भाई, तुम लोग बोलोगे तो क्लास वहाँ इतनी अच्छे पे से। उनका हेलो हाँ बोलिए। सर, वहाँ पे उनका अपना कुछ रूल्स होंगे जिसके हाँ अकॉर्डिंग वो लोग चलते होंगे एकदम फिर, एकदम सही। जैसे इंडिया गवर्नमेंट अपनी दी है। हाँ एकदम सही, इंडियन गवर्नमेंट अपना एक अलग रूल निकाल रही है, वहां की गवर्नमेंट वहां के में जो कुछ करना होगा वो अलग अपना रूल निकाल सकती है, एकदम सही है। लेकिन कोई ऐसा देखो, यानी जैसे स्कूल है, सूर्या पब्लिक स्कूल में आप ड्रेस पहनना ये रूल्स है कि नॉर्म्स है? सर रूल बेसिकली रूल्स ये है। सर रूल है, रूल एंड नॉर्म्स दोनों है सर, एक प्रकार से कह सकते हैं। नहीं, नॉर्म्स के बाद जब उसको फाइनलाइज कोई चीज बोल दी जाए कि भैया स्कूल में बिना ड्रेस के, स्कूल ड्रेस के आप नहीं आ सकते, अलाउ नहीं है, तो ये रूल है। नॉर्म्स ये होता है कि तुम अपने मन से पहन के जाओ, जाओ मत जाओ कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं, ये नॉर्म्स में आ जाएगा। लेकिन नॉर्म्स को ही अपन रूल्स की लैंग्वेज में लाते हैं, कुछ नॉर्म्स बनते हैं, ठीक, उसको दुनिया मान रही है, मतलब हर कोई, दुनिया नहीं मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मान रही है, सब कुछ है, एक रूल मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रूल को फॉलो करेगी। अच्छा लेकिन वही चीज दुनिया मानने लगे वर्ल्ड वाइड, ठीक, जैसे ये चीज ऊपर से नीचे, ठीक है भाई, गिर रहा है, हर चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, तुम ही छत से कूद गए तुम ही नीचे गिर गए, ठीक। तो देखा गया कि जिसमें मास है या ये चीज है तो ये हमेशा गिर रही है। अच्छा इंडिया में भी गिर रही है, अमेरिका में भी गिर रही है, हमारे घर हमारे घर भी गिर रहा है। इसका मतलब ये मतलब भयानक चीज है, जैसे कोई भारी चीज होती है नीचे गिरती है। तो इस चीज को डिफाइन करने पहले तो रूल बना कि भाई यहाँ नीचे गिरता है, ठीक। लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए कि कोई ऐसी चीज है जो फिक्स है जिसको ग्रेविटेशन लॉ बोलते हैं। समझ में आया? तो ये ग्रेविटेशन लॉ कहाँ से वर्ड आया? लॉ मतलब ऐसा चीज जो पक्का डिफाइन करे, उसमें कोई भी डिस्टिंग्विश ना हो, हर जगह दुनिया के लिए सेम हो, दुनिया में कहीं भी कोई चीज गिरेगी तो भैया नीचे आएगी यदि ग्रेविटेशन को फॉलो कर रही है तो। अब वो अमेरिका मतलब चंद्रमा या चांद की बात नहीं कर रहा है, इस वहां पे ग्रेविटेशन नहीं है तो वहां के लिए फिर अलग बात करेंगे, ठीक है ना भाई। ये बात समझ में आई यहाँ तक बात? यस सर। यस सर। यस तो सर। मतलब सबसे पहले दुनिया में क्या बनता, देखो होता क्या है कि जैसे तुम एक एग्जांपल समझो, साइंस के बाद, और तुम लोगों ने चेस खेला है, चेस आता है तुम लोग को खेलना? बताओ भाई, चेस जानते यस हैं? सर। यस सर। देखो यस सर। जैसे देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे मान लो दो लोग हैं,
कोई भी दो लोग को पकड़ लो इसमें से, कोई दो लोग जो बोल रहे हैं उन्हीं को लेंगे, अब जो नहीं बोलेंगे उनको नहीं लेंगे। तो शशांक गौतम पकड़ ले लेते हैं, शिवानी और एक किसी और को ले लो। कोई और बोलो भैया, बोलो। श्रीवास्तव जी। एक गौतम हो गए, शिवानी हो गई, और कोई बोल के बताओ। सुरेंद्र विक्रम सिंह, भैया बोल के बताइए, हमको ऐसे बंदे चाहिए जो बोल पाए, इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है। यस सर। ठीक है भैया, सुरेंद्र विक्रम ले लिए, ठीक है। तो चलो विक्रम, तुमको आता है चेस खेलने? यस सर। इसमें कितने लोग, विक्रम तुमको चेस आता है? यस सर। नहीं, ठीक है, तो विक्रम भैया बाहर से देखेगा, ठीक है। शिवानी तुमको चेस आता है खेलने? यस सर। ठीक है भाई, तो शिवानी चेस खेलेगी, चेस की गोटियां रेडी, ठीक है। 16 इधर। सर ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है। अरे ठीक है, 50 सर मुझे भी ऐसा बहुत कम आता इसके है। अलावा कौन था, एक बंदा और था और लिए थे, गौतम। तुमको चेस आता है भाई गौतम? सर बहुत कम आता है, मतलब उतना खेले नहीं है कभी। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या है कि शिवानी को थोड़ा बहुत आता है, शिवानी खेलती है, गौतम खेलते हैं, ठीक है। और विक्रम को एकदम नहीं आता भैया। विक्रम यहाँ बैठे हुए हैं क्लियर, ठीक। वो सोचते हैं कल काम नहीं है तो कोरोना में यहीं बैठ लेते हैं, ठीक है, ये लोग टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, शिवानी क्या करी कि भैया शिवानी को नॉलेज है तभी तो खेल रही है, गौतम को नॉलेज है तभी तो खेल रहे हैं, ठीक। अब क्या है कि इन्होंने देखा कि भैया ये जो प्यादा है, मतलब ठीक है ना, ये सीधे चल रहा है। अच्छा, ये विक्रम क्या बैठ के देख रहा है, वाह, ठीक। गौतम भी बाबू ऐसे है। ये कौन है भैया जो बीच बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी लोग भी भैया ध्यान सुनते रहे, सब किसी को भी बोलने से मना नहीं है, बस पीछे से बैकग्राउंड आवाज का चक्कर ना हो, बाकी आप बोले हमें अच्छा लगेगा, क्लास का फील आएगा, ठीक है ना। देखिए, अब जैसे यहाँ पे प्यादा ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है, तो ये एक इवेंट हो रहा है दुनिया में, जिस तरह से काम हो रहा है, तो ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, चल रहा है मामला। विक्रम जिसको नहीं कुछ आइडिया था, जिसको नहीं कुछ पता है, लेकिन विक्रम तुम खुद बताओ, तुम यहाँ पे यदि इनको देखोगे कि ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या बैठेगा, क्या ऑब्जर्वेशन तुम करोगे, बताओ विक्रम। भैया मुझे वो बंदे चाहिए थे जो बोले। हाँ, तीनों लोग अनम्यूट करके रखो अपना। कहाँ गया विक्रम? अबे भैया, जो तुमको बोलना ही नहीं था तो क्या अपना नाम दिए हो? हाँ बोलो विक्रम, मान लो तुम यहाँ बैठे हो, तो तुम देख रहे हो कि प्यादा ऐसे चल रहा है, मतलब ये कुछ है, ठीक है ना, सिपाही बोलते हैं इसको। तो यदि ये ऐसे चल रहा है, ठीक, तो तुम क्या फील करते हो, क्या फील करते हो बताओ। आई थिंक माइक इज नॉट वर्किंग, ओके, ठीक है। तो भैया ये विक्रम को हटाओ यहाँ से, कोई ऐसा बंदा है जिसकी आवाज आती हो, हटाओ विक्रम को यहाँ से। विक्रम एक बहुत अपॉर्चुनिटी खो गए। कोई और बोलो भैया, गौरव शिवानी के अलावा, गौतम शिवानी के अलावा, जो बोल पाए। विपुल तुम आज बोल नहीं रहे भाई, विपुल तुम्हारी तो कल आवाज भी अच्छी आ रही थी। यस सर। तो काहे नहीं बोल रहे तुम, हैं? तो तुम ही बोलो यार, तुम बोल नहीं रहे हो, समझ भी रहे थे तुम। फास्ट फास्ट है आज? नहीं, नो सर, सब ठीक है। समझ में आ रहा है। हाँ, तो विपुल को लेते हैं, विपुल बोलता अच्छा, कल विपुल की आवाज भी सही आ रही। ठीक है भैया, विपुल बैठ गया यहाँ। तो विपुल को चेस आता नहीं आता मुझे नहीं मालूम, अपन मान के चलना है कि नहीं आता, ठीक। विपुल आता क्या तुम्हें? नो सर। बहुत अच्छा, ऐसे ही बंदा चाहिए था जो नहीं, जिसको ना आता हो। अब देखो, सिंपल सी बात समझो, यहाँ पे ये जो सिपाही है, ऐसा मतलब इस टाइप का सिपाही दिखेगा छोटा सा, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि सिपाही कैसा होता है, ठीक है ना, प्यादा।
तो ये सीधे चल रहा है, इधर चल रहा है, अच्छा इधर चल रहा है, तो इधर चल रहा है, तो तुम जाके घर पे क्या बोलोगे कि अरे मम्मी या पापा है, पता है एक गेम होता है, ये पता नहीं शिवानी और गौतम, मतलब तुम जान जाओ इसलिए शिवानी गौतम का नाम लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। सर तुम ये कहोगे कि यार पता नहीं एक तो गेम चल रहा था बहुत तगड़ा, वहां पे एक सिपाही प्यादा बोलते हैं, वो सीधा सीधा चलता है। ठीक है भाई, तो तुमने मन में क्या बैठाया, क्या ऑब्जर्व किया, बताओ। बाकी लोग भी बोल सकते हैं आप, लेकिन विपुल बोलेगा तो अच्छा है क्योंकि विपुल ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, बोलो भैया। सर कि मतलब जो प्यादा है वो आगे सीधे आगे ही क्यों चलता है, ऐसा कुछ सोचूंगा। हाँ, या आगे फिर क्यों चलता है कि वो पहले, कितने पहले बात तो या ये है फिर कि वो आगे, कितने स्टेप चल सकता है। हाँ हाँ नहीं नहीं सही है, लेकिन आगे ही क्यों चलता है वो तो तुम पहले नहीं सोच लोगे, पहले देखोगे ना भैया क्या हो रहा है दुनिया में, तब तो क्यों की बात करोगे। हाँ, तो यस सर। तुमने क्या है कि शुरुआत में सोचा कि अच्छा ये ऐसा चल रहा है, ओके ओके ठीक है, तो तुमने अभी इन लोग से नहीं पूछा, ये लोग को नहीं जानते तुम, तो तुम अपने मन में बैठाओगे कि भैया सिपाही जो होता है प्यादा वो एक कदम सीधे चलता है। ठीक, तुम खुश रहे, तुमने कहा बहुत मस्त है यार मामला, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से ये शिवानी ने प्यादा ऐसे लिया, ठीक है, गौरव ने भैया ऐसे लिया प्यादा, यहाँ पे आ गया ये यहाँ आ गया। अब इसके बाद शिवानी की चाल आई, तो शिवानी के पास दो ऑप्शन हो गए। शिवानी तुमको थोड़ा बहुत आता है ना चेस, यस सर। तुमने सोचा कि नहीं मैं सीधे चलूंगी नहीं तो उसको काट दूंगी, ले यस सर। तो तुमने इसको तिरछा काटा, भैया विपुल टेंशन में आ गया, अरे बाप रे बाप ये क्या हुआ यार? इतना दिन से हम ऑब्जर्व किए कि क्या हो रहा है कि आदमी सिपाही सीधे चलता है, ये घर पे जाके ढिंढोरा पीट दिया है, तो भैया सिपाही सीधे चलता है, गांव वाले सोचे बिल्कुल बहुत शानदार गेम बता रहा है, अच्छा है, लेकिन पता चला शिवानी ने अच्छा मार दिया, फिर टेंशन में आ गया, तो इसने कहा हो सकता है कि शिवानी से गलती हुई हो, ये सोच रहा है ऐसा, लेकिन पता चला कि भैया तुम आगे गई तो फिर एक दूसरे को मार दी, यार ये जो गौतम आया, गौतम भी तिरछा मार रहा है, तो यार एक बार गलती हो सकती है, दो बार, हर बार थोड़ी गलती होगी। इसका मतलब विपुल ने फिर ऑब्जर्व किया कि यार कुछ गड़बड़ है मामला, तो विपुल क्या ऑब्जर्व किया तुमने, बताओ बताओ भाई। सर कि सर सिपाही डायगनली भी चल सकता है, थोड़ा सा वन स्टेप। हाँ, इसका मतलब विपुल ने ये ऑब्जर्व किया कि यार ये सिपाही जो है चलता तो सीधे है बट मारता तिरछा है, ये समझ में आ रहा है। यानी कि तुमने पहले एक नॉर्म्स दिमाग में बैठाया कि सिपाही सीधे चलता था, लेकिन तुमने देखा ये तो पलट जा रहा है, मतलब मारने में तिरछा मार दे रहा है, तो तुम्हारा नॉर्म्स खुद ही चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है भाई वो तुमने फिर चेंज किया, ठीक है, फिर तुमने देखा, तो तुमने देखा कि पूरा गेम खत्म हो गया, लेकिन यही चीज हो रही थी, सिपाही सीधे चल रहा है तिरछा मार रहा है, सीधे चल रहा है तिरछा मार रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, तो तुमने एक रूल बना दिया जो कि शिवानी और गौतम लोगों ने पहले से पढ़ रखा था। ठीक है ना भैया, कि क्या है कि सिपाही सीधे चलता है और तिरछा मारता है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये चीज है क्या मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये सब मान लो यहाँ पर। अब विपुल क्या है, बेसिकली विपुल ने जो रूल बना के दिया नॉर्म्स के बाद, तो विपुल एक साइंटिस्ट था, ये दुनिया जो दुनिया में चीजें हो रही है उसको वो ऑब्जर्व करके बता रहा है, और ये शिवानी और गौतम जी लोग भगवान लोग हैं, ठीक है ना, कुछ हो रहा है दुनिया में जो यही लोग जानते हैं, तो अपन लोग उस चीज को निकाल लें। ठीक है, तो ये जो